नमस्कार। मिथिलांचल एफएम 1 से 5 मेगाहर्ज आ मिथिलांचल ऑनलाइन में हमरा सबके एक संग सुन रहल आ देख रहल संपूर्ण श्रोता आ दर्शक के बहुत बहुत स्वागत करे छी कार्यक्रम मिथिलांचल विशेष में। मिथिलांचल विशेष लक उपस्थित छी हम गायत्री। और जेना कि अपने सब मिथिलांचल विशेष में समसामयिक घटना सब पर बातचीत बहस देखे छी सुनै छी हमरा सबके, त आइयो हम सब ओहने किछ विषय लक उपस्थित भेल छी अपने सबके बीच में। कियाक त अखन अपने सब देख रहल छी प्रतिनिधि सभा विघटन क चुनाव में जाके बात भ रहल अछि। प्रतिनिधि सभा विघटन भेल विरुद्ध में सर्वोच्च में रीट सेहो पड़ल अछि, एकरा असंवैधानिक कदम कहि कऽ सर्वोच्च में रीट पड़ल अछि। बहस भी जारी अछि। विभिन्न दल देश भर प्रदर्शन कर रहल अछि, विरोध कर रहल अछि, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित करऽ के मांग कर रहल अछि। आ काल्हि तक संविधान के नहीं मानब कहे वाला पार्टी, काल तक संविधान पुनर्लेखन करे वाला बात करे वाला पार्टी, संविधान संशोधन करे वाला पार्टी सेहो प्रतिनिधि सभा विघटन के असंवैधानिक कदम, संविधान पर के प्रहार कहि रहल अछि। त आइ हम सब ओहि संबंध में बातचीत करब। और कियाक त अखन जनता समाजवादी पार्टी जे अछि से जोर शोर से लागल अछि। जनता समाजवादी पार्टी ओ पार्टी अछि, ओहिमे ओ नेता सब छथि जे सब काल तक जनता समाजवादी पार्टी कहै छल कि संविधान पुनर्लेखन करऽ पड़तै, मुदा आइ संविधान पर के प्रहार कहि रहल अछि। किया ई बात उठा रहल छी त किया संविधान के आइ बचाव के लेल जनता समाजवादी पार्टी अपने आगा आबि रहल छी त एहि सब संदर्भ में हम सब आइ बातचीत करब। आइ हमरा सबके स्टूडियो में वही विषय पर बातचीत करबाक लेल उपस्थित छथि जनता समाजवादी पार्टी के नेता तथा सामाजिक अभियंता डॉक्टर शरद सिंह यादव। डॉक्टर साहब अपने के स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब अपने के अपने से एक छोटका प्रश्न है। काल तक अपने सब कार्यक्रम के लिए विभिन्न विरोध प्रदर्शन सब के लिए अब संसद पुनर्स्थापित कराबऽ के लेल अपने सबके नेक्स्ट कदम किए? देखो, सबसे पहले अपना सबके की बुझा पड़ले जे एहि संविधान में हमरा सबके कुछ रिजर्वेशन है, कुछ आपत्ति है। जे संविधान पूर्ण रूप से मधेसी जनजाति आ मार्जिनलाइज जे अपना सबके सीमांकृत नागरिक कहे छिए, जे अखनियो राज्य से उपेक्षित है, एहि सबके खातिर ई संविधान जे अखुनका संविधान है, वही संविधान में कोन कोन हक अधिकार मिलल है, कोन कोन हक अधिकार मिले बाकी है। जेना अपने कहल गेले जे हम सब संविधान के तो विरोध कर रहल छिए, आइए से नहीं पहले से विरोध कर रहल छिए। लेकिन सबसे मूल बात की है जे अपने के संघीयता गणतंत्र ई दुईटा चीज दूगो जो स्तंभ है, जे मधेसी के सबसे बड़का मांग गजेंद्र नारायण सिंह के टाइम से ही संघीयता के सबसे बड़का मांग करे वाला, एकर प्राप्ति के लिए आंदोलन करे वाला यदि कोनो दल है तो मधेशवादी दल है। तो हमरा सबके अखन ओकर संरक्षण करे खातिर, गणतंत्र और संघीयता के संरक्षण करे खातिर अखन हम सब ई जे केपी ओली के द्वारा असंवैधानिक अलोकतांत्रिक जे काम भेल छे, एकरा रोके खातिर हम सब अखन संघर्षरत छी, हम सब अखन आंदोलित छी। बिल्कुल। हम सब पहिनौ कहने छलिए जे काल तक अपने सब कहै छलिए जे असंवैधानिक संविधान के हम सब नहीं मानबै, संविधान नहीं मान का अपने सब चुनाव में गेलिए, अपने सबके सरकार से हुए प्रदेश 2 में से अपने की सरकार है, प्रतिनिधि सभा में से अपने सबके नीक उपस्थिति है। लेकिन आई अपने सब अचानक से कहि रहल छी जे ई असंवैधानिक कदम छै, ओहि पर हम सब बाद में बात करब। पहिने हम सब ई बुझे चाहबे जे आब की छै अपने सबके डिमांड, की छै मांग, जे संसद पुनर्स्थापित होय कि अपने सब चुनाव में जेबे, जेना कि दोसर दल तैयारी कर रहल छै। जी देखल जाओ, सबसे बड़का बात की छै, जखनिए संविधान के ऊपर प्रहार भेले, हम सब केपी ओली के कदम के संसद विघटन के कदम छै, ओकरा जखनी हम सब असंवैधानिक कहलिए तो सबसे पहले उ कदम सच्याबे के चाहिए ओकरा। अब तो अदालत के हाथ में छै, हमरा सबके पूर्ण विश्वास छै जे अदालत एहि कदम के, केपी ओली के कदम के विरोध करैत अपने के संसद के पुनर्स्थापना करते। संसद के पुनर्स्थापना किए है के चाहिए, सबसे बड़का बात ई। में की देख पड़ले अपने के अखुनका देश के विदेश के परिस्थिति, अखन जनता अपने के त्राहिमाम छै कोरोना के कारण से। हम सब एक गरीब मुल्क छिए, में अपने के अरबों खरबों रुपया चुनाव में लागे छै, देश वही खातिर तैयार नहीं रहे। अचानक केपी ओली अपन पारिवारिक बुझियो या पार्टीगत झगड़ा नहीं मिला सकले पद भाग बंडा के लिए, तकर बाद जाकर ई कदम उठेलखिन, जे कदम निंदनीय छै, अलोकतांत्रिक छै। तो सबसे पहले हम सबके मांग की छै, जोरदार मांग की छै, कोनो भी हालत में संसद के पुनर्स्थापना है के चाहिए। संसद के जे अखन जीवन बाकी छै, 5 साल के जीवन है संसद के, वो जीवन ओकरा जीव देल जाओ आ वही से देश के कुछ न कुछ जे फायदा हेतै, जे विकास कार्य सब भ रहल छै ओकरा सबके सुचारू कयल जाओ। तकर बाद जे 5 साल पूरा भेला के बाद नया संसद के चुनाव हेतै तो वही में सब अपन खुशी खुशी के जेतै। की बुझाय अपने के संसद पुनर्स्थापना हेतै त?
संसद पुनर्स्थापना है के चाहिए। हमरा 90% विश्वास है जे संसद पुनर्स्थापना हेतै। नहीं भेले तब की करबे अपने सब? अब नहीं भेला के बाद वही समय में सोचल जते पार्टी की निर्णय करे छै। लेकिन अखन हम सब आंदोलित छी, अखन हम सब संसद पुनर्स्थापना के लागी मात्र एक एजेंडा ल के हम सब आंदोलन में छी। ये अपने सबके आंदोलन से बुझाइए जे कनिको प्रभाव पड़ते था? पड़ रहल छै प्रभाव, केन पड़तै? नहीं पड़ल देख रहल छी। ई एना देखा पड़ले ना अपने के, जब 4 गो प्रधान न्यायाधीश अपने के भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश जे ई गलत कदम छी, प्रतिगामी कदम छी, ई कदम सही है के चाहिए कह के सर्वोच्च के पूर्व न्यायाधीश सब जब अपने के सुझाव देल गेले तो प्रधानमंत्री वही सबके एकदम सड़क छाप कह के तथानाम गाली केलके। ऐसे की पता चले छै जे उ डरल छथिन, उ जे कदम उठेने छथिन उ कदम गलत छै। इवन अपने के एते तक बता सकै छी हम जे राष्ट्रपति तक के गुमराह में राखल गेल छै। राष्ट्रपति के जब चिट्ठी लिखल गेल छै तो कोनो धारा के उल्लेख नहीं कयल गेल छै। ई पत्र अपने के बाहर मीडिया में भी चलि गेल छै। हम एकटा छोट चीज नहीं बुझ सकलिए, हम सब एकटा पार्टी के छोट कार्यकर्ता छिए। संविधान के एक से एक विज्ञ सब, एक से एक सलाहकार सब, कानूनी सलाहकार नहीं कुछो हमरा छै गोटे दर्जन सलाहकार राष्ट्रपति ला हरदम रही छै। हुनका सबके तलब देल जाय छै हमरे अहाँ के कर से। तो जब एहन देश के प्रति एक बड़का संवेदनशील विषय एले, जब प्रधानमंत्री जब सिफारिश केलके तो वही समय में एको दिन टाइम न ल के, एको गो पार्टी, एको गो विपक्षी दल ककरो से सलाह न ल के, कानून व्यवसायी सबसे सलाह न ल के 2 से 3 घंटा के अंदर राष्ट्रपति जे छै एकरा सदर क देलकै। तो ऐसे की बुझाई छै ई सब मिल के गणतंत्र और संघीयता जे चीज के हम सब सबसे बड़का अपना के मतलब संरक्षक माने छी, एहि सब के ई सब खत्म करे पाछू लागल छै। ई एकटा संसद विघटने के रूप में एकरा नहीं लेल जाओ। ई बहुत बड़का एकटा प्लानिंग छै एकरा सबके। एहि देश में हरेक चीज जते भी हमरा सबके मांग जे रहे, जे कुछ हमरा के भेटले ओहि संविधान में, ओहि सब के खत्म करे पीछू ई सब लागल छै। अपने कह रहल छी जे राष्ट्रपति के सेहो गुमराह कर रहल छै प्रधानमंत्री, तो बहुत नीक आइडिया देबो केलकै ने, चुनाव की मिति घोषणा कर देलकै, आब तो जनता चुन के पठेतै ने। से नहीं छै अपने के। अपने प्रोटोकॉल देखल जते, विधान देखल जते, संविधान देखल जते, सब चीज दूसरो देश के अपने एग्जांपल देखल जते। बेलायतो में कई दिन पहले एहने अवस्था रहे, श्रीलंका में अपने के एहने अवस्था रहे। ई तो एहन भ जते ना अपने के काल जाके मान लेल जो मल्टी पार्टी सिस्टम में कुछ न कुछ तो पार्टी के अध्यक्ष और भीतर में कुछ न कुछ चलित रहे छै। तो काल यदि प्रधानमंत्री के मन भेले 6 महीना में विघटन क देलकै, काल मन भेले 2 साल में विघटन क देलकै, तो ई तो एकटा परिपाटी बैठ जेतै। ताहि द्वारा हमरा सबके मांग की छै, कोनो भी हालत में सर्वोच्च अदालत के देश के रक्षार्थ, कानून संविधान के रक्षा करे खातिर संसद के पुनर्स्थापना सर्वोच्च के करऽ पड़ते, तबे जाकर देश फिर से ट्रैक पे एते, तबे आगू बढ़ते। हमने संसद पुनर्स्थापना होबे के चाहिए अपने सबके मांग छै। प्रधानाध्याय सब डेली प्रश्न करे छथिन जे जे विघटित केने छै हुनके नेतृत्व में फेरो संसद पुनर्स्थापना कयल जा सकैए। त हुनकर नेतृत्व में नहीं भ सकै छै। देखियो जखनिए एकटा नेपाल में की छै अपने के कानून जे बनबै छै देल जाय जी नहीं, कानून सबसे पहले तो पुनर्स्थापना हेतै, तकर बादे दोसर दिन ई सब बात हेतै। अपने के जब संसद जीवित भ जेतै तकर बाद फिर संसद में की शुरू हेतै, अपने के ककर बहुमत छै, ककर बहुमत नहीं छै। अब केपी शर्मा ओली के बात कयल जेतै तो उ की कहने छथिन जे 65% के संसद में हमरा ऊपर विश्वास छै, 65% के हम लीड कर रहल छी, हम मेजोरिटी में छियै। तो सबसे बड़का नीक चीज की हेतिए जो संसदे में जाके खड़ा भए के जे 65% हमरा ले बाकी है कि नहीं है, कि 35% चलि आलिए। यदि 65% यदि मान लिया जेना उ कहैत रहथिन, यदि 65% हुनका छै तो हुनका तो डरे के सवाले नहीं रहे, संसद विघटन करे के बाते नहीं रहे। एकर मतलब सीधा की बुझाई छै, वो अल्पमत में छथिन। तो जब वो अल्पमत में छथिन तब ई कार्य केलखिन। ताहि दुआरे अल्पमत में भेला के बाद अखन प्रधानमंत्री काम चलाओ प्रधानमंत्री कहल जाय छै। वो अपना आप के कहै छै हम काम चलाओ नहीं छी, लेकिन अब जे आदमी कानूने माने ले, देश के संविधाने माने ले तैयार नहीं छै, जे की कहने रहथिन उ सब अखन प्रचंड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल रोड पर बैठ के कहै छै हामी यहाँ छौ। केपी ओली के साथ मिलकर मधेसी के ऊपर गोली चला के अपने के संविधान बनल के कहलके विश्व के उत्कृष्ट संविधान छियै। तो हम एतबे बात पूछे ले चाहे छियै जे जब विश्व के उत्कृष्ट संविधान कहने रहे, एमे मधेसी खातिर फुल स्टॉप कोमा कुछो चेंज नहीं हेतै, एमे जे संविधान छै से स्वीकार करू। तो आइ जब विश्व के उत्कृष्ट संविधान भेले तो वह संविधान के गलत व्याख्या करके केपी ओली संविधान के हत्या कल गेलै, लेकिन संसद संविधान के के खत्म धारा कल से तो गेलै। उल्लेख कयल गेल छै ना, वही पर तो बहस हेतै जे कोन धारा से कोन हिसाब से उ केने छथिन, उ जायज छै कि ना जायज छै। हम अहाँ कानून के विद्यार्थी नहीं छियै। कानून के सबसे बड़का एकटा मंदिर जैसे सर्वोच्च अदालत छै देश में, ओहिठाम छलफल भ रहल छै। तो कनी दिन इंतजार कयल जाओ, लेकिन हमरा अपन अथी लागैया जे सर्वोच्च अदालत संसद पुनर्स्थापना के पक्ष में जेतै। लेकिन जसपा के लेल तो एकटा बढ़िया समय छै ना, चुनाव में जेतै, आब चुनाव में कहीं बढ़िया मत भेटले, बढ़िया सीट भेटले तो
प्रतिनिधि सभा में सेहो एक ठाउँ में प्रदेश सभा में सेहो छै सरकार भ सके जे आरो दोसरो प्रदेश सब में अपन सरकार बनाबऽ सके कियाक तऽ जनता जे छै से आब तऽ बुझि गेलै जे कम्युनिस्ट जे छै से काम लायक नहि छै आब डेमोक्रेट सबके आनऽ पड़तै तऽ ई तऽ जसपा के लेल एकटा सुवर्ण अवसर छै ने तऽ जसपा किया डरा रहल छै चुनाव राजनीतिक ओना नहीं है छै जनता के अपने कोन हिसाब से ठेक रहल छी ई बात करैत जनता अपने के मैंडेट 5 वर्ष के देलकै झंडे 2/3 बहुमत देलकै केपी ओली सरकार के हम सब विपक्ष में छियै अभियो विपक्ष में कांग्रेस विपक्ष में छै 5 साल के जब मैंडेट देलकै एते बड़का खर्च उठा के जब एठाम अरबों रुपया खर्च भए के जब अपने के अथी होइ छै चुनाव होइ छै ओकरा बीचे में अखन हम चुनाव कऽ ली हमर 2 सीट बढ़ि जाए तऽ एकरा राजनीतिक नहीं कहल जाइ छै ई तऽ जनता के साथ छल भेलै तऽ जहाँ तक चुनाव के बात होइ छै हम सब मल्टी पार्टी सिस्टम संसदीय व्यवस्था पर मान्यता रखे वाला आदमी छियै हम सब चुनावे से चुन के छियै सरकार में जे छथिन ओहो चुनाव से चुन के आयल छथिन आ फिर चुनाव हेतै लेकिन हाँ 5 साल के बाद अखन चुनाव कथी लए अखन तो चुनाव के तो कोनो अथी नहीं छै तऽ बेमौसम के बाजा हम सब कहै छियै एकरा चुनाव हेतै तऽ हम सब तऽ चुनाव में सबसे आगू रहबै आ वैकल्पिक शक्ति के रूप में जसपा एहि देश में हमरा लागै छै कनिए दिन के भीतर एहि देश के ऊपर जसपा राज करे के अवस्था में रहतै वैकल्पिक शक्ति के रूप में उभरते जसपा अपने के कहब तो अपने सब अखन तऽ प्रदर्शन कर रहल छी हमरा बुझाय जे लगभग 2 दिन के बाद अपने सबके प्रदर्शन होइए निरंतर चल रहल है प्रदर्शन लेकिन अपने सब टुकड़ा टुकड़ा किया भऽ रहल छी जखन संपूर्ण देश के जे दल छै ओली बाहेक एकटा दूटा दल बाहेक हमरा बुझाय जे संपूर्ण दल सब विरोध प्रदर्शन कर रहल छी विरोध जता रहल छी तऽ अपने सब मिलकर किया नहीं कर रहल छी ओ मिले वाला भी कार्यक्रम सब बन गेल छै अपने के सब जते भी एकर विपक्ष में केपी ओली के प्रतिगमन के विरोध में जते भी पार्टी छै सब एक जगह छै सब अपन पार्टीगत हिसाब से जिला में अपन जगह जगह पर सब विरोध कर रहल छै कुछ दिन के बादे अपने के संयुक्त रूप में आम सभा विरोध सभा से ल के अपने के हड़ताल तक के आह्वान भ गेल छै सब एक जगह मिल के एहि कदम के विरुद्ध लड़ के संसद पुनः स्थापना करेते अपने सब माधव नेपाल और प्रचंड संगे मिलकर और लगायत के जे पार्टी छै हुनका सब संगे मिलकर विरोध प्रदर्शन में करऽ के लेल तैयार छी जी नहीं हम सब कोनो व्यक्ति कोनो समूह जरे नहीं एहि प्रतिगमन के विरुद्ध में हम सब ऑलरेडी आंदोलित छी और हमरा सब संगे जे एते एहि चीज के विरोध करे वाला ओकरा सब संगे हम सब अपने सबके तो बजाइए रहल है ने हमरा सबके बजेनाइ जरूरी नहीं छै हुनका सबके हमहू सब नहीं बजावे वाला अथी छै लेकिन एकर विरुद्ध में हम सब एक जगह आबि के आवाज उठाबी तो आवाज बुलंद हेतै से हमर मान्यता छै हम उहे बात अपने से पूछे चाहे छलिए जे अपने सब प्रचंड और माधव नेपाल संगे या फिर कांग्रेस छै या फिर आरो दोसर दल छै राप्रपा लगायत के दल छै ओकरा संगे अपने सब विरोध करऽ के लेल तैयार छियै देखल जाओ अब ई गणतंत्र और संघीयता के रक्षा करे खातिर जते भी लाइक माइंडेड दल छै जकरा एहि दुईटा प्रति माया छै वो अवश्य एक जगह आबि के एहि विरुद्ध में लगते अपने की बुझाय जनता अपने सबके साथ देत वो तो देख रहल छै न हमरो जत जत अपने काम सभा है हजारों हजार जनता सब निकल रहल छै आ एहि कदम के विरुद्ध में ओकरा मानल जेतै सब जनता निकल रहल जनता समाजवादी पार्टी है कि नहीं जतेक पार्टी एखन कर रहल छै केपी ओली के यदि कोनो रैली निकले छै सपोर्ट में प्रतिनिधि सभा विघटन भेले से नीक भेले कहिके ओहो के सपोर्ट में ओतबा जनता आबै छै हजारों जनता आबै छै जनता समाजवादी पार्टी अगर विरोध कर रहल छै ओहि में आबै छै प्रचंड करे छै ओहि के विरोध में आबै छै कांग्रेस करे छै तो ओहि के विरोध में आबै छै मास तऽ आबि रहल छै फेस तऽ ओहे छै ने देखियो प्रजातंत्र में मल्टी पार्टी सिस्टम में की है छै सबका अपन आवाज बुलंद करे के अधिकार है छै ठीक छै केपी ओली जे काम केलकै ओकरा उ तऽ जस्टिफाई करबे करथिन कहबे करथिन हम सही केने छियै तो हुनको माने वाला जनता तो जरूर हेतै लेकिन एहि सब चीज के एकटा की है छै निचोड़ की है छै जे ओकर कदम के कोन हिसाब से जायज ठहरायल गेलै मान लेल जाओ काल्हि यदि सर्वोच्च ओकर जायज ठहरायल गेलै तो ओहो पे बहुत टीका टिप्पणी उठतै उ तो समय तो बाकी छै ओहि खातिर इंतजार करऽ पड़लै बिल्कुल अपने सब संविधान के मान चुकल छी एक हिसाब से पूर्ण रूप से हम सब नहीं मानने छी पूर्ण रूप से नहीं मानने छी अपने सब संविधान के तो आधा अधूरा संविधान मान के अपने सब जनता के ठेक रहल छी नहीं एहि में कोनो सत्यता नहीं छै अपने के हमरा सब के अपने सब के लेल तो एकटा नीके बात भेल नहीं संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र जे संघीयता के सबसे बड़का पक्षधर स्वर्गीय गजेंद्र बाबू रहथिन ओहिठाम से शुरुआत भेल छै सद्भावना कथी से तो हमरा सब के सबसे बड़का ओकर स्टेक होल्डर छी संघीयता के खत्म करे खातिर ई एकटा बहुत बड़का प्रपंच ई सब रच रहल छै संघीयता और गणतंत्र ए दुनू के ऊपर प्रहार छै ई एकटा संसद के खारिजे वाला बात नहीं छै ताहि दुआरे एकर रक्षार्थ हम सब जते भी संविधान में जे अधिकार हमरा सबके मिलल है ओकरा बचाबैत एकटा कहै छै हमरा सबके संघीय अध्यक्ष छथिन डॉक्टर बाबूराम भट्टराय उ कहै छथिन जे आधा गिलास पानी छ आधा गिलास पानी छै आब एकरा हमरा आरके भरे के छै
तो आधा गिलास पानी भरे के छै तो अपने में और आधा गिलास पानी ऊपर से ऐड करके भरबै कि आधा गिलास के फेंक के फिर से पूरा भरबै। तो जे भेट गेल छै हमरा सबके कि देखियो संविधान एहि देश में 70 साल में 7टा संविधान आयल छै, हजारों व्यक्ति अपने के बलिदान देने छै खातिर, गणतंत्र खातिर, माओवादी आंदोलन से लेकर मधेशवादी आंदोलन तक सयों हजारों आदमी सब अपन अपन बलिदानी देने छै। हरेक बेर हरेक चीज के लिए आंदोलन क के जनता के ओहि में अपने के शहादत प्राप्त करा दी तो ई तो उचित नहीं छै। ताहि द्वारा कम क्षति कम आंदोलन क के यदि और कोनो बल पर यदि अधिकार प्राप्ति हुआ वही संविधान के टेक के, वही संविधान में की कमी कमजोरी छै जेना अपने के बतबै छी। हमरा सबके मूलभूत की छै अपने के नागरिकता संबंधी के बात छै, हमरा सबके रिजर्वेशन छै, समानुपातिक समावेशी एहि देश के हरेक निकाय में मधेसी के उपस्थिति के बात छै, अपने के संघीयता में अपने के की कहे छै प्रदेश के सीमांकन के बात छै, तकर बाद जाके अपने के राष्ट्र सभा में जनसंख्या के आधार पर अपने के प्रतिनिधित्व के बात छै। अब कोनो प्रदेश में अपने के 12 लाख जनसंख्या में 8 गो सांसद छै, हमरा सबके 24-25 लाख में 8 गो सांसद छै। तो एहि सब चीज के डिमांड हमरा सबके छै और यह सब चीज के संविधान में अपने के समेटे के छै, ओहि खातिर संघर्षरत छी हम सब। संघर्षरत छी त बुझाइ अपने के आब जे अपने सभी विभिन्न दल सब संगे मिल के अगर जा रहल छी चुनाव में तो काल के दिन में अपने सबके जे मांग अछि जे अपने सबके बूंदा अगत अपने हमरा सबके टिपेली अखन ई सब अपने सबके काल के दिन में संविधान पुनर्लेखन क के या संविधान संशोधन क के उ बूंदा सब थपेते त जी जरूर। हम सब आब आवे वाला दिन में विश्वास है किया त पटक पटक अपने सबके ई कहि के धोखा देल गेलै न। ठीक छै, हमरा अब देखल जाओ विश्वास पर दुनिया अड़ल छै। अब ये विश्वास जनतो के आम कार्यकर्ता को दिलावे चाहिए छै कि आब के आवे वाला दिन में जनता समाजवादी पार्टी के वैकल्पिक शक्ति के रूप में जब अपने के खड़ा हेतै, सबसे पहले बड़का बात की छै अपने के जाबत तक एहि देश में कार्यकारी प्रधानमंत्री केना अपने सब वैकल्पिक शक्ति के रूप में हेबे उ तो शक्ति अपने के निर्माण हेतै तकर बादे पता चलतै। 8 जिला में अपने सब सीमित छी जी नहीं, तो एकदम गलत छै अपने के रीडिंग। हम सब पूरे 77 जिला में छियै, डोलपा तक में हमरा सबके संगठन छै जनता समाजवादी पार्टी के। अपने के हम अवगत कराबै ल चाहै छी, अखन एक एकटा जिला के अपने के हम वीडियो फोटो देखाएब, ओहिठां सयों हजारों आदमी सब जनता समाजवादी पार्टी के बैनर लेके अखन अपने के आंदोलनरत छै। ताहि द्वारा हम सब अखन पूरा देश में फैलल छियै आ वही पर अपने के एते कह सकै छी मधेसी सब जीतते तहन त सब जीतते ना, अपना अपना जगह से तो सब जीतते, केन जीतते। अपने के बुझाइए जे जनता समाजवादी पार्टी 77 जिला से सीट अनते, बढ़िया सीट अनते। हम सबके पूरा विश्वास है, हर एक जगह से हम सब लड़बे अपने जी। देखल जाए आप 77 जिला में जनता समाजवादी पार्टी के उपस्थिति केहन रहैत अछि। सीमांकन के विषय में से अपने बातचीत करै छली, सीमांकन में की अपने सबके समस्या जे अखन अपने के संघीयता के प्रैक्टिस शुरू भेला के बाद अपने के हमरा सबके जे डिमांड छै वो अखुनका अवस्था से फरक डिमांड छै। जे केंद्र सत्ता एकात्मक सोच के हिसाब से सब संघीय प्रदेश सबके जे सीमांकन केने छै ओकर हम सब विरुद्ध में छी। हम सब शुरू से एक मधेश एक प्रदेश के बात के लिए, तकर बाद एक मतलब मधेश में 2 गो प्रदेश रही के चाहिए वही टाइप से बात के लिए, लेकिन उ सब अपना हिसाब से एकर सीमांकन और एकर रचना कैल गेल छै जेकर हम सब विरोध में छी। हम सब पूर्ण रूप से एक्सेप्ट नहीं केने छी। पूर्ण अपूर्ण की करबे जखने अपने सब एक्सेप्ट क के प्रदेश 2 में सरकार है, प्रदेश 2 में मात्र अपने सबके अपने सब एकरा मधेश मानियो कि आब त दोसर प्रदेश के त मधेश बनाबे के त अपने सबके हाथ में अछि नहीं। वो समय एते त हम सब वही अनुरूप काम करबे, वही अनुरूप अपने के मांग पूरा हेतै। अपने के बुझाई जे दोसर प्रदेश अपने के ओकरा मधेश माने के लेल तैयार रहते के न मानल जेते, पूरे मानल जेते। मधेश के जे अपने के विभाग छै दोसरो प्रदेश में विरोध होइते कि नहीं, ये अपने सबके जे मांग है उ मांग के लके दोसर प्रदेश में विरोध होइते, अपने सबके साथ जीते अपने के 7 प्रदेश में विरोध प्रदर्शन भ रहल छै। जनता पूर्ण रूप से अपने के बाहर निकल प्रतिनिधि सभा विघटन भेल छै ओहि के विरोध में भ रहल छै। तकर बाद प्रदेश सभा सब में से हम सब सुनि रहल छी प्रदेश सभा से विघटन होबे के बात छै, ई कतेक सत्य बुझाय अपने के। अभी बाहर के बात तो हम नहीं कह सकब, लेकिन प्रदेश सभा तो विघटन नहीं होके चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़का एकटा चैलेंज छियै। अपने ही कहली संघीयता धारा में पारा के या संघीयता समाप्त करे के प्रयास छै, त एहि में कतेक संभावना बुझाय यदि है छै त ई बहुत बड़का अपना के एकटा देश द्रोह वाला बात हेतै कि हमरा सबके जे भी मिलल ये उ सब यदि गुमतै त ओहि खातिर जनता हमरा लागे छै ककरो माफी नहीं करतै। लेकिन संघीयता महंग भ गेलै सेहो कहि का विज्ञ सब कहि रहल छथिन, विज्ञ की जे कर तीर रहल छै हुनका महंग भ रहल छै संघीयता। एना छै अपना के देखल जाओ, अब संघीयता में बहुत चीज भेटलो छै, बहुत चीज जनता के विकासो भ रहल छै, बहुत तरह के अपने के काम भ रहल छै, लेकिन बहुत चीज कमी कमजोरी छै। अपने कंपेयर कैल जेतै त अखन भरखर 3 साल संघीयता के प्रैक्टिस शुरू भेलै है, हर एक चीज नया छै, हर एक चीज सेटअप बाकी छै। भारत में अपने के 70 साल के प्रजातंत्र भ गेल छै, तैयो अखन ओइठां बहुत तरह के चीज सब हैले बाकी छै, भ रहल छै। तै दुआरे ई ओवरनाइट है वाला चीज नहीं छै। अपने के ओवरनाइट होला चीज नहीं भेला के बावजूद की भ गेलै जे जेना संघीयता एलै
अपन घर में सरकार एले, लोग तो से बुझल के घर में वार्ड में सरकार जी। आबि गेले, लेकिन भ्रष्टाचारी कतेक बढ़ि गेलै देखल गेलै। अपने ही के ई प्रदेश 2 में सरकार अछि और ई एहि प्रदेश में सबसे बेसी भ्रष्टाचारी, एहि प्रदेश में सबसे बेसी गरीबी, एहि प्रदेश में सबसे बेसी अशिक्षा दर छै। एहि सबके त किछो मतलब कम कर नहीं सकल के। देखल जाओ एना उल्टे भ्रष्टाचारी बढ़ले, जी। उल्टे जनता मार में छै। जी, सबसे बड़का बात की है छै, कोनो भी नया चीज के प्रैक्टिस जब शुरू होइ छै तो ओहि में कुछ न कुछ कमी कमजोरी अपने के रहे छै। ओकरा कोन हिसाब से निर्मूल कैल जाए, ओकरा कोन हिसाब से कम कैल जाए, ओहि पे भी काम होइ छै। जहाँ तक अपने डायरेक्ट आब एहि प्रदेश में सबसे बेसी भ्रष्टाचार छै, बाकी छोटा प्रदेश एकदम बढ़िया नहीं छै छै से नहीं से कहलियै, कहल जाइ छै। लेकिन- तो एहि संघीयता के बदनाम करे खातिर कुछ अपने के काठमांडू के मीडिया 2 नंबर प्रदेश के मात्र आवाज गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहल छै। हम अपने के एकटा छोट एग्जाम्पल की दै छी। एहिठा जनता, मधेश के जनता खास कए के अपने के एते डेमोक्रेट छै, एते सचेत छै, एते सुसूचित छै जे एहिठा कोनो तरह के गड़बड़ी होइ छै तो उ समाचार बाहर आबै छै, बाकी छोटा प्रदेश में नहीं होइ छै। जबकि वो छोटा प्रदेश में अपने कंपेयर कैल जेतै तो 2 नंबर जते प्रदेश पड़बै तो काम दोसर ठाम नहीं भेल छै। ओहो ठाम बहुत तरह के अनियमितता सब छै। और जहाँ तक सवाल छै कि हमर पार्टी एहिठा सरकार में छै, यदि कोई गलत केने छै तो ओकरा खातिर कानून छै, अख्तियार छै। यदि ककरो एहन तरह के लागे जे नहीं सही में गलत भ रहल छै तो अभियंता सब छै, सामाजिक न्याय के काम करे वाला सब छै, कानून क्षेत्र के आदमी सब छै, तो उ सब अपना हिसाब से चैलेंज अथी करो, ओहि हिसाब से ओकरा के अथी करो। पार्टी के अपन साख बचाव के लेल सेहो ओहन गलत करे वाला सबके त ताना पड़ले ना, हटावा पर रिप्लेस करे पड़ले ना। एकदम सही बात तो छै। एकरा मानै जसपा छी की कर रहल छै। जसपा देखियो अखन जे हमरा सबके प्रदेश नंबर 2 में जे सरकार छै, जे काम भ रहल छै, ओकर मूल्यांकन भ रहल छै, ओहि में कोनो तरह के गलत यदि हमरो के कोनो हिसाब से मिलै छै तो ओकरा ऊपर ओहि व्यक्ति के ऊपर 3 कार्रवाई साल हेतै। से मूल्यांकन भ रहल है अपना सबके। नहीं 3 साल के देखियो बहुत कम समय है छै। 3 साल अखन शुरुआत में अपना के रहे के एगो कुर्सी टेबुल तक नहीं रहे, मंत्री सबके चढ़े के लिए एगो गाड़ी तक नहीं रहे। एतऽ तो बनल बनायल सब चीज। जी नहीं, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर अपने के नहीं दिल गेलै कि केंद्र सरकार के साथ हमरा सबके शुरुए से 56 का आंकड़ा से उ सब हमरा के तेहन तरह के हेल्प नहीं केलकै जते बाकी 6टा प्रदेश के केलकै। तो वही हिसाब से जब तक अपने के स्ट्रक्चर बनते तो वही में कुछ ऊपर नीचा यदि भेल हेतै तो ओकरा हम स्वीकारी छी, लेकिन आगामी दिन में ओकरा ऊपर काम कैल जेतै, ओकरा सुधारल जेतै। एकटा पार्टी के हम कार्यकर्ता के नाता से वही सब चीज के जिम्मा लैत आगामी दिन में अपने के शिकायत के मौका नहीं मिलत से कह के अपने के हम एकटा अथी कर सकै छी। अपने कहलिए जे मात्र प्रदेश 2 में जे छै से भ्रष्टाचारी के बात अबै छै, भ्रष्टाचार भ रहल छै तो ओकरा केंद्रीय मीडिया जे छै से एकरा मतलब प्रदेश 2 के बदनाम कराबऽ के लेल, संघीयता के धराप में पारऽ के लेल नै एतऽ प्रदेश 2 के बदनाम कराबऽ के लेल समाचार सब दै छै, नै लिखै छै। कियाक त एतऽ के जनता सबसे बेसी खून बहेने छै, नहीं एतऽ के जनता सबसे बेसी आंदोलित छै, एतऽ के जनता सबसे बेसी गरीबी में छै। उ दोसरो ठाव में छै, कर्णालियो में छै, दोसरो में छै, लेकिन खून एतऽ के जनता सबसे बेसी बहेने छै। त ओकरा त राइट छै कि नहीं भ्रष्टाचार विरुद्ध में बाजे के। ओकर बात के अगर कोनो मीडिया लिखल के तो ओके त अपने सबके खुशी खुशी साथ एक्सेप्ट करऽ पड़ले ना। ओकरा संघीयता धाराप में पारा के खेल नहीं कहल जाए। एकदम जी, एकदम ये कुछ हद तक अपने के बात हम माने ले तैयार छी। कुछ हद तक गलती भेल छै, कुछ हद तक गलती भ रहल छै। एकरा सत्यावे खातिर कि अखन जस्ट हमरा सबके कनी दिन भेले पार्टी पूर्ण रूप से एक नहीं भेल छै, वर्गीय संगठन सबके गठन हेले बाकी छै, अपना नेता सबके व्यवस्थापन करीब करीब भ गेल छै। तब एहि सब पर अपने के जरूर पार्टी छलफल क के निर्णय लेतै। कोनो तरह के एहन कमी कमजोरी छै ओकरा सुधारे के हम सब पूर्ण रूप से प्रयास करबै। व्यक्ति यदि कोनो गलती करे छै तो व्यक्ति के सचायल जेतै, पार्टी ओकरा ऊपर कार्रवाई कैल जेतै। एहि लिए अपने ढुक रहल जाओ, एहि में काम भ रहल छै। अपने राजपा और फोरम जे एक भेले ओहि के बात कैल गेलै। प्रचंड आ ओली फुटला के बाद प्रदेश 2 में सेहो उपेंद्र यादव आ राजेंद्र महतो लगायत के जे महान ठाकुर सबके जे छै राजपा, अहू में फूट आवश्यकते कहि के आकलन कैल जा रहल छै। कतेक हद तक गलत आकलन छै। वो जे भी आकलन करे वो आकलन करे वाला सही आदमी नहीं है। लेकिन एकटा प्रैक्टिस त देख में एले ने जे जखने दूटा दल एक भेलैया, बात नहीं मिलले, मन नहीं मिलले और मनमुटाव के कारण से आई के डेट में प्रतिनिधि सभा विघटन करऽ पड़ के अवस्था आबि गेलै। अपने प्रदेश नंबर 2 के बात कैल गेलै त अपने के ई हम जानकारी कराबिए जे हमर पार्टी अखन एकीकरण भेल छै। राजपा अपने फोरम कहल गेलै, फोरम नहीं जनता के समाजवादी पार्टी सपा, तो जनता के राष्ट्रीय जनता पार्टी आ सपा अपने के एकीकरण अखन भेलैया। हमरा सबके सरकार आई 3 साल से छै, आराम से स्मूथली चल रहल छै। त एहि में कोनो दिक्कत नहीं छै। शुरू से हमरो दूगो पार्टी रहिए, गठबंधन क के सरकार चला रहल छी। आब तो और एगो पार्टी भ गेलै त आब फूटे के तो और बाते नहीं छै। बिल्कुल
पहिने गठबन्धन के सरकार रहे, खासे मतभेद नहीं रहे। आब एकीकरण भ गेला के बाद से सपा अलगे कार्यक्रम करे छे, जसपा अलगे कार्यक्रम करे छे। एतुका विद्यार्थी युवा नेता सब सेहो सामाजिक संजाल में रखने रहथिन जे अगर यही तरह चलत रहले तो पार्टी फूट होबे में या फिर हम सब विरोध करे के लेल सड़क पर आबि जेबे के। नहीं, एहन तरह का मान्यता हम सब ने राखे छी कि अपने जे वर्गीय संगठन हम पहले करू, अपने के वर्गीय संगठन के हमरा सबके पूर्ण रूप में एकता नहीं भेल छै, विद्यार्थी सबके युवा सबके पूर्ण रूप से एकता नहीं भेल छै। तो एहि पे की छै अपने के कार्यक्रम सब तो चलत रहते, तो आब पूर्ण रूप से एकता नहीं भेला के बाद अध्यक्ष के रहते ओहिठाम पार्टी मतलब अपने के वो संगठन के चलेते, से सब निर्णय हइले बाकी रहत हुए अपने के ई सब कार्यक्रम भ रहल छै। लेकिन ई बहुत जल्दी अपने के ई सब कार्यक्रम सब एक रूपता हेते और एक जगह बैठ के हम सब करबै, ई सब बहुत जल्दी भ जेतै। मतलब समग्र में कहल जाए तो संघीयता के अपने सब बचा के रखने छिए जी, रखबे करबे, राखा पड़ले, अपरिहार्य छै तो अपरिहार्य छै संघीयता बचेनाइ। लेकिन वो हम पहिनहु कहने छलिए जे महंग पड़ रहल छै जनता के, तो केना क जनता ई महंगाई से बचतै, एहि पर काम कयल जेतै। देखल जाओ कोन अर्थ में अपने महग कहल जाइ छै। अब 3 तरह के सरकार छथिन देश में, कि अपने के एकात्मक यदि सरकार है छै तो वो अपने के डिलीवर नहीं कर सकै छै, तो वही अनुरूप अपने के संघीयता का मॉडल लेल छै विभिन्न देश में। और यदि संघीयता गलत रहती तो भारत सन देश में संघ नहीं रहती और सब देश में संघ नहीं रहती। अमेरिका सन देश में जो सबसे बड़का लोकतांत्रिक सबसे पुराना लोकतांत्रिक छै, लेकिन वो संघ नहीं रहती। नेपाल गरीब देश छै ना, गरीब नहीं, अपने शुरू से कह रहल छी जे नेपाल हम गरीब स्वीकारै देश छी बात, गरीब देश छै तो अपने के जे बजट छै वह बजट खर्च करबै ना, तो ओकरा अपने के विकेंद्रीकृत क के ओकरा आम जनता एक जनता तक केना पहुंचबे, ओकर एकटा साधन छी संघीयता और अपने के स्थानीय निकाय। तो एहि में कतै बदमाशी है छै, कतै चोरी चकारी है छै, ओकरा नियंत्रण करऽ पड़ले कि ओकरा कारण से एक दू आदमी के कारण से अपने संघीयते के कभी बढ़िया नहीं छै, गणतंत्रे बढ़िया नहीं छै। कुछ नेता खराब भेलै तो गणतंत्रे खराब भ गेलै, उ नहीं कह सकै छी। लेकिन प्राय पार्टी से तो वह भ रहल छै, वो अखुनका स्थिति में कतो दिखा रहल छै चीज। बाद में नीक हेतै से गारंटी छै, मानऽ पड़ले, वो तो होप तो करऽ पड़ले, आस तो करऽ पड़ले, बिना आस के नहीं। आस पर टिकल रहते जी, आस पर टिकल रहते, लेकिन काम जनता ठकाइत रहते, आस पर टिकल रहते। अब जनता नहीं ठकेते, जनता ठकेलो नहीं छै, नहीं ठकेते जनता के अधिकार, जनते के अधिकार प्राप्ति के लिए ते सब चीज भ रहल छै। अपने गांव में जाके देखल जाओ बहुत काम भेल छै, शिक्षा पर भेल छै, स्वास्थ्य पर भेल छै, रोड भेल छै, बहुत तरह के काम भेल छै, नहीं भेल छै एहन तरह के बात नहीं छै। हाँ, लेकिन जते है के चाहिए ओते नहीं भेल छै, ओकर विभिन्न कारण से भ सकै छै, विभिन्न कारण से भ सकै छै। जे केंद्र से अपने के जे है के चाहिए एकटा लॉजिस्टिक सपोर्ट जकरा कहै छै, या ब्यूरोक्रेट के जे सपोर्ट है छै, वो अपने के मालूम है तो 2 नंबर प्रदेश के और प्रदेश के अनुपात में ओते छै नहीं मिलल छै। लेकिन काम बहुत भेल छै, काम नहीं भेल छै नहीं कह सकै छियै। हम सब कनिक फर्क प्रसंग दिस चलब। नया सरकार बना के बात भ रहल छै, प्रचंड और माधव नेपाल जी मिलकर नेपाली कांग्रेस संगे नेपाली कांग्रेस के जे एकटा लॉलीपॉप देखाबे के बात भ रहल छै, प्रधानमंत्री देव के, दोसर प्रदेश में मुख्यमंत्री देव के बात सब भ रहल छै। तो की बुझा करी नव सरकार गठन होइ छै तो ऐसा फायदा छै देश के? देखल जाओ सबसे बड़का बात की छै, जब पार्टी में मत भिन्नता हुनका सबके भेले, जे कारण से संसद संसद गठन विघटन भेले, तब आब सबसे मेन बात की छै, अपने वही पॉइंट पर पहुंचल जाओ। सबसे पहले तो पुनर्स्थापना हुआ पड़ले, जे हमरा सबके मांग छै। पुनर्स्थापना भेला के बाद तकर बाद केहन टाइप के सिनेरियो बनते, वही समय में छलफल करके पार्टी के शीर्ष नेता सब डिसीजन लेथिन। अखन ओकरा बारे में बात केना ये हमरा लागे छै कनी प्री मैच्योर हेतै। लेकिन पुनर्स्थापना हेतै से कहि के अपने सबके 90% विश्वास है ना? हमरा विश्वास है जी, तो हेबे करते ना, है के चाहिए, हेबाक चाही। लेकिन वही समय में भेला के बाद अपने के कोन स्ट्रक्चर बनते, ककर सरकार बनते, उ तो अखन अपने आकलन केने कनी जल्दी हेतै। पुनर्स्थापना भेला के बाद भ सकै छै केपी ओली प्रधानमंत्री रह जेतै, भ सकै छै दुनू पार्टी मिल जेतै, फेर एकरो संभावना छै। क्योंकि दूगो आइडियोलॉजी जब मिल के एते दिन रहले, भ सकै छै फेर कतो के प्रेशर कुछो हेतै, उ सब मिल जेतै फेर, तब हम सब जतऽ छी तते रहब। ई सब क्वेश्चन तकर बाद उ गौन भ जेतै, तो सबसे पहले वो चीज हुए देल। अपने के बुझाइए जे दुनू पार्टी आब एक हेतै? संभावना तो कुछो भ सकै छै ना, पहिनो कोई नहीं सोचने रहे जे माओवादी या लेकिन संगे चुनाव लड़ल रहे त कनी मनी त आस रहे, दुनू कम्युनिस्ट छै त शुरुआत तो वही ठास रहे, लेकिन आइडियोलॉजी तो नहीं मिले छै ना। हम अपन एकटा छोट एग्जांपल की दै छै देश के बारे में, विचारधारा आइडियोलॉजी के राजनीति के एठाम बहुत केंद्र के दल सब के ओते मान्यता नहीं राखे छी सब। अपने के हम भारत में कहियो भी कांग्रेस आ बीजेपी मिलकर सरकार नहीं बनेते, कहियो नहीं बना सकै छै। लेकिन एहि देश में दुईटा फरक आइडियोलॉजी, कांग्रेस एकटा आइडियोलॉजी छै, कम्युनिस्ट एकटा आइडियोलॉजी छै, दुनू मिलकर प्रधानमंत्री खेने छै, कते बेर सरकार चलेने छै। तो एहिठाम जब
अपने के शोषित उत्पीड़ित जनता के यदि मांग करबै तो वही समय में ई सब मिल जाए अपने के। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, नेकपा, माओवादी जते छै सब एक जगह भए छै। एकात्मक जातीय सोच के आदमी सब छै, ई सब जकरा हम सब खस आरे कहै छियै। ई सब अपना मिल के अपने के सब मिला के खाइ छै आ सब दिन याद। ताहि दुआरे एकरा के मिलै में कोनो हर्ज नहीं। तो जनता समाजवादी पार्टी के मात्रे अवसर नहीं भेटलै ताहि दुआरे अपने बात कहि तेहन कोनो बात नहीं छै। हमरा आर के पार्टी देखियो अखन सबसे बड़का समावेशी पार्टी हमरा सबके छै। अपना अवसर नहीं भेटलै, मुझे तो कहि रहल छी अवसर नहीं भेटलै, नहीं तो अवसर भेटतै तो इहो खाए के लेल तैयार छै। तेहन कोनो तरह कथी नहीं छै, एना एकरा विश्लेषण नहीं करल जाओ। ई सबसे बड़का बात छै, हम सब एकटा कॉज लेके हम सबसे एगो मुद्दा लेकर लड़े वाला पार्टी छियै। उ मुद्दा स्थापित मुद्दा छै। अब कोई दू चार आदमी कहीं कोनो सरकार में जाके मंत्री भ गेलै, मुद्दा अपने सबके चुनाव के समय लग छियै छै तब उठे लगै छै। मुद्दा तो पहले गौन रहै छै। जी नहीं, मुद्दा तो जहिना के तहिना छै। मुद्दा कहियो नहीं रहै छै, एजेंडा कहियो नहीं रहतै। वह तो हेराई नहीं छै, गौन भ जाइ छै, मौन भ जाइ छै। अब जब तक अपने कार्यकारिणी पद पर और वो संविधान संशोधन करे के जगह पर अपने नहीं पहुंचबे तब तक तो हम सब लड़ित रह पड़ते। हम सब कार्यक्रम के एकदम अंत छी। आब अपने सबके एकटा ठोस कदम की हेतै संसद पुनर्स्थापित कराबऽ के लेल? हमरा सबके अखन सड़क पर छियै, आंदोलित छियै और हमरा सबके यह डिमांड छै जे देश के कोनो भी हिसाब से रक्षा करे, संविधान के रक्षा हुए। और अखन सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन से मुद्दा पर छलफल भ रहल छै। तो हमरा सबके पूर्ण विश्वास छै आम नेपाली जनता के हक में और संविधान के रक्षार्थ संसद पुनर्स्थापना करते सर्वोच्च अदालत। हम लोग पूर्ण विश्वास में छियै। तकर बाद ओकर बाद की होइ छै तकर बाद के गप तो बाद में कल जेतै। धन्यवाद अपने अपन समय हमरा सबके देल। बहुत बहुत धन्यवाद। हमरा मौका दिलियो यहाँ तक आबि के अपन दूगो शब्द राखे के लिए अपने बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिलांचल एफएम के परिवार के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसलिए था जनता समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर शरद सिंह यादव और हम सब बातचीत केने छलिए, बातचीत कर रहल छलिए संसद पुनर्स्थापित हेतै कि नहीं, चुनाव में जेनाइ कतेक नीक बात छै वा कतेक तैयारी वो सब कर रहल छथिन ताहि विषय में। और यदि चाहे छी और एहि विषय में जुड़ल रही, एहि विषय में और बुझी तो हम सब अपने सबके संग जुड़ल रहब। हमरा सबके संग जुड़ल और बनल रह के लेल मिथिलांचल एफएम 105 मेगाहर्ट्ज और मिथिलांचल एफएम ऑनलाइन के संग जुड़ल रही। अपने सबके दिन शुभ रहे। धन्यवाद।